अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम एक ऐसा दीन है जिसमें शिर्क की कोई गुंजाइश नहीं है और कुरान की बुनियादी दावत भी यही है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस कायनात के हकीकी खालिक की इबादत करें और किसी दर्जे में भी उसके साथ किसी को शरीक न ठहराएं। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम शिर्क की बुनियाद को समझें और ये समझने के लिए हमें कुरान में क़िस्सा आदम और मलाइका को बारीकी से समझना होगा। मेरा नाम मोहफ़िज़ हशाम है और इसी तरह के इस्लामिक कंटेंट को देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को पैदा फरमाया तो उसे इस दुनिया के इम्तिहान में भेजने से पहले कुछ मरहलों से गुजारा। उनमें से हर मरहला दरअसल इंसान की तालीम के लिए था और उन तालीमात में से एक बहुत अहम सबक था शिर्क के खात्मे का। और ये वो मरहला था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, क्योंकि अल्लाह ताला को ये बात मालूम थी कि अगर शिर्क सबसे बढ़कर कहीं से पैदा हो सकता है तो वो फरिश्तों के बारे में गलत तसव्वुर करने की वजह से पैदा होगा। इसलिए इस तसव्वुर को पहले ही दिन तोड़ कर रख दिया गया। फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वो अजीम और शान मखलूक हैं जो खिलकत के एतबार से जितने भी मखलूकात से हम लोग वाकिफ हैं उनमें सबसे अफजल है। लेकिन बदकिस्मती से जब इंसानों ने कुरान और दीगर इल्हामी किताबों के इल्म से हट कर फरिश्तों के दर्जे मुतय्यन करने की कोशिश की है तो उन्हें माबूद बना बैठे हैं। देखें, इंसानों की तारीख बताती है कि जब जब उसने अपने से बढ़कर किसी चीज को देखा या महसूस किया और उसे अल्लाह के दिए हुए इल्म के बगैर समझने की कोशिश की तो उसे माबूद बना बैठे। मिसाल के तौर पे सूरज, चांद, सितारे, इंसानों में से पैगंबरों को पूजा गया, इसी तरीके से जिन्नात में से शैतान को पूजा गया। लेकिन सबसे बढ़कर अगर शिर्क का बाइस इस दुनिया में कोई चीज बनी है और इल्म अकल की रूह से बन सकती है तो वो फरिश्तों की परस्तिश है। दुनिया की जितनी भी मैथोलॉजीज हैं और मुशरिकाना मज़ाहिब हैं, अगर आप उनका मुताल्ला करें तो ये हकीकत बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि इसी तरह की कोई मखलूक है जिसके बारे में गलत तसव्वुरात घड़ने की वजह से ये मज़ाहिब वजूद में आ गए हैं। यानी एक बरतर मखलूक जो एक जानिब ला मकान से ताल्लुक रखती है, दूसरी जानिब हम तक अल्लाह के पैगामात को पहुंचाती है, जिसके बारे में हम ये बात जानते हैं कि आलम के नज़्म व नस्क को बहुत सी सूरतों में उसके सुपुर्द किया गया है, जैसे कौमों पर अजाब लाना, नामाए अमाल लिखना, इंसान की रूह को कब्ज करना वगैरह। तो इन सब चीजों से जब इंसान वाकिफ होता है और अल्लाह की हिदायत के बगैर इन सब चीजों को समझने की कोशिश करता है तो इसी नतीजे पे निकलता है कि फरिश्ते तो अल्लाह की बहुत चहीती मखलूक है, इन्हें तो खुदा के यहाँ बड़ी बरतरी हासिल है। ये आसमान पे भी जाते हैं, ये जमीन पे भी आते हैं। और आपको मालूम है कि मुशरिकीन अरब ने भी यही किया था, उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां बनाया और उनकी परस्तिश शुरू कर दी। लेकिन फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में आदम और मलाइका के वाक़े में फरिश्तों की असल हकीकत खोलकर सामने रख दी और सूरह बकरा की आयत नंबर 34 में फरमाया, ऐ नबी, इनको वो वाक़े भी सुनाओ जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो वो सब सजदे में झुक गए। यानी बरतरी के इस तसव्वुर को पहले ही दिन तोड़ कर रख दिया गया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये बात दिखा दी गई कि फरिश्ते अल्लाह ताला की एक मखलूक है, इसके सिवा कुछ नहीं। और चूंकि ये मखलूक है तो इनकी कोई गैर मामूली हैसियत नहीं। हर किस्म की बरतरी होने के बावजूद अल्लाह ताला उनको हुक्म दे रहा है कि अपने से फिरोतर एक मखलूक को सजदा करो, तो ये देख लो कि वो सजदा रेज हो गए हैं। तो कुरान में ये वाक़या पढ़ने के बाद हम इंसानों को ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको ये दर्जा दिया है कि फरिश्तों जैसी अफजल मखलूक ने हमारे बाप को सजदा कर दिया, तो किसी सूरत भी ये बात हमारे शायान शान नहीं है कि हम किसी बरतर से बरतर मखलूक की परस्तिश करें या किसी दर्जे में भी किसी और को उसका शरीक ठहराएं। बंदगी और परस्तिश सिर्फ अल्लाह ही का हक है और अगर इंसान किसी दर्जे में भी इस हक में किसी को शरीक करता है तो वो सिर्फ अल्लाह ही की इहानत नहीं करता बल्कि अपनी खुद की बेइज्जती करता है। अल्लाह हम सबको किसी भी किस्म के शिर्क में मुलव्वस होने से महफूज रखे और हमको कुरान पढ़कर समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।